एवरीवन, वेलकम टू यू ऑन चैनल दैट इज़ एलईडी क्लासेस। तो आज की अपनी इस सीरीज़ में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे और वो है आपके पास 1 to 14 क्वेश्चन। तो आप हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं और वो लोकेट करती हैं 16 सेंटीमीटर की एक दूरी पर, और आपको क्या करना है, उसका लाइन ज्वाइनिंग बताना है दो चार्जेस का, जहाँ पर उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो आपको पोटेंशियल जो है एट इन्फिनिटी पे क्या लेना है, जीरो लेना है। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों चार्जेस दे रखे हैं। डिस्टेंस आपके पास 16 सेंटीमीटर दे रखा है। पहले सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आप 16 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.16 मीटर आ जाएगा। अब आपने क्या लिया, दो चार्जेस लिए, दो चार्जेस के बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया जहाँ पे हमने क्या दिखाना है, पोटेंशियल को जीरो दिखाना है, P पॉइंट पर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास R है, इसको हमने Q1 चार्ज ले लिया, और Q1 से Q2 का जो चार्ज है, डिस्टेंस है, वो हमने ले लिया, लेट इट बी D। ओके, तो आपके पास जो आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K/Q/R² होता है। ठीक है, तो पहले क्या हो गया आपके पास, V इज इक्वल टू चार्ज कितना है आपके पास, Q1 बाय 4πε0 इंटू आपके पास डिस्टेंस कितना है Q1 से लेकर P पॉइंट तक का, दैट इज़ R। ठीक है, तो आपने क्या ले लिया, इसमें R ले लिया, R² नहीं आएगा, यहाँ R आएगा। ठीक है, और Q2 कितना ले लिया आपने, 4πε0 D-R ले लिया। ओके, एप्सिलॉन कितना है आपके पास, एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहाँ पर आपके पास आपको पता है कि 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9×10⁹ होती है। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या देखना है, पोटेंशियल जीरो देखना है। तो पोटेंशियल अगर आप V को जीरो पुट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे विद माइनस साइन देयर। ठीक है, और आपके पास क्या होगा, 4πε0 से 4πε0 को आप कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास कितना रह जाएगा, Q1/R इज इक्वल टू -Q2/D-R रह जाएगा। Q1 आपके पास है, Q2 आपके पास है, R है आपके पास, और D-R, D कितना है आपके पास, 0.16 हो जाएगा। तो 0.16 में से आप R को माइनस करेंगे, यहाँ से जब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपके पास R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 मीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर इक्वल आ जाएगी। अब हमने क्या किया सेकंड केस में, अब हमने P पॉइंट को ले लिया Q2 के पीछे। ओके, देखिए अब इसमें इस फिगर में आपको दिखाई भी दे रहा है कि Q2 पॉइंट जो P पॉइंट है वो हमने Q2 के पीछे लिया है, और Q1 से लेकर P तक का डिस्टेंस है आपके पास, Q1 से लेकर P तक का वो है S, हमने S ले लिया, और जो आपका Q1 से लेकर Q2 का डिस्टेंस है वो हमने D ले लिया। तो आपके पास Q2 से P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, S-D हो जाएगा। तो जैसे हमने उसके अंदर R और D-R लिया था, इसमें हम क्या लेंगे, S और S-D लेंगे। V अगेन जीरो हो गया, जब V जीरो होगा तो आपके पास रिलेशन कितना हो जाएगा, Q1/4πε0 इंटू S इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q2/4πε0 इंटू S-D। तो यहाँ से 4πε0 और 4πε0 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास कितना बच गया, Q1/S इज इक्वल टू माइनस Q2/S-D। अब आप अगेन Q1 की वैल्यू पुट करेंगे, Q2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी S की यहाँ से 0.4 मीटर, दैट इज़ 40 सेंटीमीटर। तो इसी वजह से हम यहाँ क्या बोलेंगे कि जीरो पोटेंशियल पे उसका डिस्टेंस कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास हेक्सागन दे रखा है, उस हेक्सागन की साइड कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और चार्ज कितना आपके पास 5 माइक्रोकूलम गिवन है। तो आपको उस चार्ज का क्या निकालना है, सेंटर पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, हेक्सागन का सेंटर पॉइंट पर निकालना है। तो आपके पास हेक्सागन है, सेंटर पॉइंट आपको O दे रखा है, और साइड चार्जेस आपने क्या ले लिए, प्लस Q चार्जेस ले लिए। ठीक है, चार्ज की वैल्यू कितने दे रखे, 5 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁶ कूलम आ जाएगा, और सबका जो आपको साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। अगेन D आपके पास 10 सेंटीमीटर हो गया। हेक्सागन की 6 साइड्स हैं, तो आपने पोटेंशियल किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आपको पता है कि 1/4πε0 की वैल्यू भी कितनी है, 9×10⁹ तो आपके पास V कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा 6 इंटू Q की वैल्यू कितनी है आपके पास, Q की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना दे रखा है, 0.1 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2.7 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया हो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 2.3। ठीक है, 2.3 में क्या बोल रखा है कि दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस का जो क्या कहते हैं डायपोल दिखा रखा है 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम A और B पॉइंट पे, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो आपको आइडेंटिफाई करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जहाँ पर टोटल पोटेंशियल जो है वो सेम रहती है हर जगह। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं ऑन विच द टोटल पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर। ठीक है, तो द प्लेन इज नॉर्मल टू लाइन AB, ये जो प्लेन है ये क्या है, A। अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, ठीक है, या फिर सिंपली अगर आप बोलें तो ये क्या है, एक सिंपल नॉर्मल लाइन है AB।
ठीक है। द प्लेन इज लोकेटेड एट द मिड पॉइंट, अगर हम इसके ऊपर प्लेन ड्रॉ करेंगे तो वो मिड पॉइंट पे लाई करेगी, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज सेम, क्योंकि हर एक जगह जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपको क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को नॉर्मल पर ड्रॉ कर देंगे हम, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो कैसा रहेगा, हर एक उस पर टोटल पोटेंशियल कितना रहेगा, 0 रहेगा। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, आपको डायरेक्शन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, नॉर्मल उस पर होगी ए बी के, क्योंकि चार्जेस पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसका क्या निकालेंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और वो कैसा रहेगा, हमेशा नॉर्मल रहेगा। ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर, उसका चार्ज है 1.6 × 10⁻⁷ कूलम, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक स्फेरिकल कंडक्टर में चार्ज आपको दे रखा है 1.6 × 10⁻⁷, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अंदर, उसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वो चार्ज, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इनसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, और 18 सेंटीमीटर के पॉइंट पर आपको फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सरफेस निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.12 मीटर हो जाएगा। चार्ज आपको दे रखा है 1.6 × 10⁻⁷, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं इनसाइड द स्फेरिकल जीरो, वो कितना हो जाएगा कंडक्टर, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इट बिहेव्स कि कैसे होगा कि चार्जेस जो है वो न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जस्ट आउटसाइड द सरफेस बाय रिलेशन वो कितना हो जाएगा, इनसाइड तो 0 हो गया क्योंकि चार्जेस नहीं है, इनसाइड तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको गॉस थ्योरम का भी याद होगा, ठीक है। तो आपके पास सेकंड केस में आउटसाइड द सरफेस पे फॉर्मूला क्या होता है, E = Q/4πε0 × r², ठीक है। गॉस थ्योरम से हमने किया था इसकी एप्लीकेशन में, और 1/4πε0 का वैल्यू पता है आपको 9 × 10⁻⁹, तो यहाँ से E कितना आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁷, ठीक है, जो आपको यहाँ पे चार्जेस गिवन है, इंटू 9 × 10⁻⁹, यानी +9 आएगा यहाँ पे, और 0.12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इनको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर ये आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है आपके पास सी पार्ट पे, एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर बोल रखा है आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमने E1 मान लिया 18 सेंटीमीटर पे, डिस्टेंस आपको 18 सेंटीमीटर यानी कि 0.18 मीटर हो गया। फॉर्मूला आपको पता है Q/4πε0 d² होता है, वैल्यू पुट करिए आप हर एक चीज़ की यहाँ पर, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 4.4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, ओके। तो ये आपका आंसर था इसका। नेक्स्ट आता है आपके पास 2.5, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, उसका कैपेसिटेंस है 8 पिकोफैरड, ठीक है, और 1 पिकोफैरड में 10⁻² फैरड होते हैं। तो आपको कैपेसिटेंस निकालना है, अगर डिस्टेंस जो है प्लेट का वो रिड्यूस हो जाए हाफ, ठीक है। आपको कैपेसिटेंस 8 पिकोफैरड दे रखा है, ठीक है। डिस्टेंस उसने कहा कि पहले हमने ले लिया 2 प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी, और वो एयर से फील्ड है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का कितना होता है, K = 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा इसको। और आपको फॉर्मूला पता है कैपेसिटेंस का, K = ε0A/d होता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ε0A/d, जहाँ पर ए जो है वो एरिया हो जाएगा, ε0 क्या हो जाएगा, परमिटिविटी हो जाएगी। अब उसने कहा अगर डिस्टेंस को हाफ से रिड्यूस कर दें तो न्यू डिस्टेंस कितना हो गया, d/2, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है प्लेट्स के बीच में वो कितना है आपके पास, कांस्टेंट 6 दे रखा है आपको, क्वेश्चन में गिवन है 6, ठीक है। तो C' कितना हो गया, नया कैपेसिटेंस कितना निकला आपके पास, K ε0A/d, ठीक है। इट मीन्स हम यहाँ पे कितना कर सकते हैं, 6 ε0A/d/2 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 2 × सिर्फ 6C रह जाएगा, क्योंकि ε0A/d अगेन किसके इक्वल हो जाएगा, C के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ C रह जाएगा। तो 2 × C कितना होगा 12C, और C कितना दे रखा है आपको 8 पिकोफैरड दे रखा है, तो आप इसको 96 पिकोफैरड में आप वो निकाल सकते हैं, आपको फैरड में निकालना तो आपकी मर्जी है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। इसमें 3 कैपेसिटर्स दे रखे हैं, हर एक का कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरड है, और कनेक्टेड है सीरीज के अंदर। और सीरीज के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/CN, CS लिख लीजिए इसका, 1/CS = आप निकाल सकते हैं इसके अंदर 1/CS किसके इक्वल आ जाएगा, 1/CS आ जाएगा आपके पास, 1/CS जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/C + 1/C + 1/C, क्योंकि हर एक का कैपेसिटर क्या है, सेम है आपके पास, ठीक है। जब आप उसको पुट करेंगे, और कैपेसिटेंस कितना दे रखा है आपको 9 पिकोफैरड दे रखा है, तो C की जगह आप क्या पुट करेंगे, आप 9 पुट करेंगे। जब आप पुट करेंगे 9 की वैल्यू, तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 3/9, ठीक है। 3/9 किसके इक्वल होता है आपके पास, हमारा जो इसमें बी पार्ट था उसमें क्या बता रखा है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको, अगर कम्बिनेशन जो है कनेक्शन का 120 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो वोल्टेज सप्लाई जो है आपके पास कितनी है, 120 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे आप 100 की जगह इसको करिए 120 वोल्ट गिवन है आपको। तो आपके पास नया पोटेंशियल निकालना है, वो आपको पता है कि पोटेंशियल कितना हो गया, 1/3 हो गया।
ठीक है। 1/3 पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 120, ये जो 120 आपको वोल्ट गिवन है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो आ जाएगा आपके 40 वोल्ट। तो इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जो है हर एक कैपेसिटर अक्रॉस वो कितना आ जाएगा, 40 वोल्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगेन हमें 3 कैपेसिटर्स दे रखे हैं, ठीक है। तीनों कैपेसिटर्स के वैल्यू दे रखे हैं 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड, 4 पिकोफैरेड, और तीनों के तीनों को किसमें कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। तो आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालना है कॉम्बिनेशन का, ठीक है। पहले पैरेलल का कॉम्बिनेशन का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, दैट इज P इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। आप तीनों को ऐड करेंगे 9 पिकोफैरेड आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या निकालना है, डिटरमिन द चार्ज। 100 वोल्ट सप्लाई के लिए आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। वोल्टेज आपको 100 वोल्ट दे रखी है, चार्ज आपको पता है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q बाई V। यहाँ से Q निकालोगे V इंटू C आ जाएगा। C आपको पास क्या है, पहले 2 पिकोफैरेड दे रखा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 200 पिकोफैरेड। और पिको को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, अगेन कूलम में कन्वर्ट करेंगे, तो 10⁻² 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और साथ में ये 2 zeros हो रहे हैं, तो -10 12 प्लस 10 2 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा आपके पास। सिमिलरली 3 पिकोफैरेड के लिए अगर आप करेंगे तो अगेन आपको 100 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 × 10⁻10 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप 4 पिकोफैरेड के लिए करेंगे तो 4 × 10⁻10 कूलम आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या बताना है, 2.8 क्वेश्चन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा रखी है विद एयर के साथ बिटवीन द प्लेट्स। हर एक प्लेट का एरिया आपको 6 × 10⁻³ मीटर से स्क्वायर दे रखा है, और डिस्टेंस आपको दे रखा है 3 मिलीमीटर। तो आपको कैपेसिटेंस निकालना है कैपेसिटर का, और आपको ये बताना है कि अगर ये कैपेसिटर को 100 वोल्ट सप्लाई पे कनेक्ट कर दिया जाए तो चार्ज कितना होगा हर एक प्लेट पर। ओके, अब एरिया जो है हमारे पास कैपेसिटर का वो हमें दे रखा है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको एरिया गिवन है। डायमीटर आप डिस्टेंस जो आपको गिवन है वो है 3 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻³ मीटर आ जाएगा। और वोल्टेज कितना दे रखा है आपको, 100 वोल्ट दे रखा है। तो आपके पास सी का फॉर्मूला ये है, एप्सिलॉन नॉट A/D, ये आपने पढ़ रखा है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.854 × 10⁻12 होती है, ठीक है। एरिया आपके पास है, डी आपके पास है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17.71 पिकोफैरेड आ जाएगा। अब इसने क्या बोला कि अगर कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया 100 वोल्ट सप्लाई से, तो आपको चार्ज निकालना हर एक प्लेट पर। तो V इज इक्वल टू Q बाई C हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से Q किसके इक्वल हो जाएगा, V C के इक्वल हो जाएगा। V आपके पास 100 है, C आपके पास अभी यहाँ से आया, ठीक है, 17.71 × 10⁻12 फैरेड। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1.771 × 10⁻9 कूलम आ जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। ओके, 2.9 में क्या बोल रखा है आपको कि क्या होगा कि अगर कैपेसिटर जो है 2.8 एग्जाम्पल के अंदर हमें गिवन है और 3 मिलीमीटर थिक मिका शीट जो है वो लगा रखी है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 गिवन है, उसको प्लेट्स में रख दिया। तो आपको ये बताना है वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, ठीक है, या और सेकंड था ना आफ्टर द सप्लाई वॉज कनेक्टेड। आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्या होगा इसमें, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको क्या गिवन है, 6 गिवन है, ये 6 हो गई, ठीक है। आपको सी भी पीछे वाले फॉर्मूले से आया था 1.71 × 10⁻11 फैरेड आया था, 17.71 आया था, लेकिन ऊपर 10⁻12 था। तो अगर पॉइंट आगे आ गया तो उसमें से एक पावर लेस हो जाएगी। तो आपको पता है कि नया कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है डाइलेक्ट्रिक के केस में वो क्या होता है, K × C होता है। K कितना है 6 और C आपके पास है ही ऑलरेडी, और V कितना है आपके पास 100 वोल्ट। तो Q डैश किसके इक्वल हो गया, C डैश V के, C डैश आपके पास 106 से हो गया, ठीक है। अब आप अगर इसको वो करेंगे तो आपने क्या करा, C डैश हो, न्यू चार्ज हो या न्यू कैपेसिटेंस हो, आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1.06 × 10⁻8 कूलम आ जाएगा। क्योंकि आप 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 1.771 × 10⁻9 से, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से आपका न्यू चार्ज आ जाएगा। ओके, वो कितना आ गया आपके पास, पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट रिमेन सेम, और पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा उसमें, ठीक है। और अब आपने का क्या निकालना है, आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आपको दे रखा है, दैट इज 6, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, सी की वैल्यू आपके पास ये थी, तो C डैश इज इक्वल टू KC था। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 106 पिकोफैरेड आ जाएगा। तो अगर सप्लाई वोल्टेज जो है वो रिमूव कर दी जाए, ठीक है, तो क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा चार्ज के ऊपर, नो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो C की वैल्यू कितनी होगी, 1.771 × 10⁻9 आपके पास है C की वैल्यू, ठीक है। तो V डैश इज इक्वल टू Q बाई C डैश हो जाएगा। तो Q आपके पास है, Q डैश आपके पास है, तो आप आंसर क्या निकाल सकते हैं, 16.7 वोल्ट निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रखा है 2.10 में
कि एक 12 पिकोफैरेड के कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया 50 वोल्ट्स बैटरी के साथ, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर बतानी है, ठीक है। सी की वैल्यू आपके पास है 12 पिकोफैरेड, पिकोफैरेड का मतलब 10⁻12 फैरेड हो जाएगा। वी आपके पास है 50 वोल्ट, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। सी कितना है 12 इंटू 10⁻12 और वी कितना है 50 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻8 जूल आ जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। उसके बाद आता है 2.11 क्वेश्चन कि एक 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, ठीक है, जिसके ऊपर वोल्टेज है 200 वोल्ट। अब उसने कहा कि उसको डिस्कनेक्ट कर दिया सप्लाई से और कनेक्ट कर दिया अदर अनचार्ज 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर से, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस बताना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनर्जी लॉस का आपका ये। तो आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो कितना है 600 पिकोफैरेड है, वी कितना है 200 वोल्ट है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ सी वी स्क्वायर। सी कितना है आपके पास, सी था 600 पिकोफैरेड, 600 इंटू 10⁻12 हो गया, और वी कितना है आपके पास 200 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 1.2 इंटू 10⁻5 जूल आ जाएगा। अब उसने कहा कि अगर उसको डिस्कनेक्ट करके एक अनचार्ज कैपेसिटर से लगाया जाता है तो हमें पता है कि पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और आपके पास यहाँ से कितना दे रखा है आपको 600 पिकोफैरेड दे रखा है, दोनों का उसको ऐड करेंगे तो 2/600 इट मीन्स 1/300 आ जाएगा। तो यहाँ से CS कितना हो जाएगा 300 पिकोफैरेड आ जाएगा। तो आपको एनर्जी लॉस बताना है। एनर्जी लॉस के केस में आपके पास इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं आप, लेकिन आपके पास जो एनर्जी आएगी वो क्या कहाँ से आएगी हाफ सी डैश वी स्क्वायर से आएगी। सी डैश आपके पास 300 है, ठीक है। वी आपके पास कितना है 200 है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 10⁻5 जूल। तो लॉस इन एनर्जी कितना आ गया ई माइनस ई डैश हो गया। ई कितना था आपके पास 1.2 इंटू 10⁻5 जूल और ई डैश कितना आया 0.6 इंटू 10⁻5। दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 10⁻5 और पॉइंट को जब आप हटाएंगे वहाँ से तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻6 जूल आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके 12th क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है कि एक चार्ज है 8 मिली कूलम जो है उसको ओरिजिन पे रख रखा है, तो आपको वर्क डन निकालना और ये सारे कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे बहुत ध्यान से देखना आपने। इसके अंदर चार्जेस हमारे पास है 8 मिली कूलम, मिली में कितने होते हैं 10⁻3 कूलम होते हैं, ठीक है। और चार्ज की वैल्यू गिवन है आपको 2 इंटू 10⁻9 कूलम, ठीक है। और ये फिगर शो कर रखी है, ये यहाँ से ओ से लेकर पी तक का 3 डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ओ से क्यू तक का 4 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपको गिवन है। अब इसने क्या कहा लेट पी पॉइंट पे डिस्टेंस जो है वो कितना हो गया 3 हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, अलोंग ओ जेड एक्सेस। और ऐसे ही क्यू पॉइंट पर D2 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, इट मीन्स वाई एक्सिस पे हो गया। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का Q 4/ε0 इंटू डी होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम D की जगह D1 ले लेंगे, ऐसे सेकंड पोटेंशियल में D2 ले लेंगे, ठीक है। वर्क डन निकालना है, वर्क डन में क्या होता है आपके पास Q इंटू वी फॉर्मूला होता है, लेकिन अब आपके पास दोनों पोटेंशियल है, एक प्लस है एक माइनस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस कोऑर्डिनेट में एक प्लस कोऑर्डिनेट में है। तो आप क्या करेंगे V2 में से V1 को माइनस, वैसे तो V2 माइनस V1 कभी नहीं होता, V1 प्लस V2 होता है, लेकिन आपको कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो Q/4πε0 D2 माइनस Q/4πε0 D1 आ जाएगा। Q1/4πε0 को क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब कॉमन लेंगे तो अंदर कितना रह जाएगा 1/D2 माइनस 1/D1 रह जाएगा। और आपको 1/4πε0 की वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁻9। तो W किसके को लाएगा Q में पुट करेंगे जब आप वैल्यू वो आएगी दैट इज 9 इंटू 10⁻9, तो आपके 1/4πε0 की होगी। Q हो गया 8 इंटू 10⁻3, Q1 हो गया -2 इंटू 10⁻9 और आपके पास D की वैल्यू भी है 0.04 और 0.03 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1.27 जूल आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अब उसके बाद आता है 2.13, ठीक है। एक क्यूब है जिसका साइड B दे रखा है, ठीक है, उसकी हर एक वर्टिसिस पे चार्जेस हैं और आपको पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे जो लेंथ है वो हमने B ले रखी है, ये दिखा भी रखी होगी आपको B, ये लेंथ है, चार्ज जो है वो Q है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये डायग्राम निकालना है स्पेस का, ठीक है। आप ये डायग्राम निकालने के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो एक पे B है साइड, दूसरा पे भी कितना होगा B होगा। तो यहाँ से डायग्राम कैसे निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, रूट ऑफ B² प्लस B² कितना हो जाएगा √2B²। तो यहाँ से D कितना आ गया B √2 आ गया, ठीक है। L लेंथ है उसकी, ठीक है, ये लेंथ है। अब इस फेस में भी क्या होगा, ये डायगोनल है आपके पास, इस डायगोनल का भी क्या निकालोगे आप दोबारा से,
क्या निकालेंगे, अगर आप दिख रहा है हो आपको ये वाला ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल के अंदर से आप क्या निकालेंगे, दोबारा से आप पाइथागोरस थ्योरम से एल की वैल्यू निकालेंगे। तो एक डी है और एक बी साइड है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स आपके पास हो जाएगा डी की वैल्यू कितनी थी आपका b√2, जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3b²। इट मीन्स b√3 आ गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि आर निकालना है, लेंथ तो ये पूरी हो गई, ठीक है, ये डायमीटर हो गया आपका। रेडियस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, इसका हाफ लेंथ निकालेंगे, आर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि आर क्या होगा, इसका हाफ लेंथ होगी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द क्यूब एंड वन ऑफ द 8 कॉर्नर, तो उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो इसको क्या कर दो, एल को हाफ कर दो, b√3/2 आ जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, इसमें 8 वर्टिसेस पे लाई करेंगे चार्जेस, तो 8³/4πε0 इंटू आर, एल हो जाएगा या आर हो जाएगा। ठीक है, आर ही लिखेंगे क्योंकि एल तो हमारे पास है ऑलरेडी। तो 8³/4πε0 और यहाँ पर कितना है आर, b√3/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 4q/√3πε0 इंटू बी। ठीक है, तो ये तो आपके पास आ गया इसका बी। तो इट मीन्स ये जो पोटेंशियल है 4q/√3πε0 बी, ये क्या है, आपको पोटेंशियल गिवन है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे लगेगी 8 चार्जेस की वजह से वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। बिकॉज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्जेस जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि सेंटर पे क्या होती है, जीरो हो जाती है। ओके, सिमेट्रिकली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताता है 2.14 कि 2 टाइनी स्फीयर्स हैं आपके पास, दोनों के ऊपर चार्जेस आपको 1.5 कूलम और 2.5 माइक्रो कूलम दे रखा है और दोनों 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, एट द मिड पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है और 20 सेंटीमीटर पे भी आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। अब 2 पॉइंट चार्जेस हमारे पास हैं। ओके, Q1 Q2 गिवन है आपको, डिस्टेंस भी आपको गिवन है। आप माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये सबसे पहला काम आपको करना है। अब आपको फॉर्मूला पता है V निकालने का पोटेंशियल का, V1 + V2। ठीक है, V1 आपके पास q1/4πε0 इंटू आर हो जाएगा, प्लस V2 भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन d/2 अब डिस्टेंस है इसका, A से लेकर O तक का डिस्टेंस कितना है, हाफ है, तो d/2। और ऐसे ही O से लेकर B तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2। जब आप इसको बाहर निकालेंगे कॉमन, तो आपके पास कितना आएगा, 1/4πε0 d/2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, q1 + q2 रह जाएगा। और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। ठीक है, और 1/4πε0 आपको पता है 9 × 10⁹ न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इन सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन कितना आएगा, 2.4 × 10⁵ वोल्ट आएगा। और E1 जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 - Q1। ठीक है, हमने क्या करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो Q2 में से Q1 को क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के Q2 की वजह से, तो वो है आपके पास Q2/4πε0 d-2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा Q1/4πε0 d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको 1/4πε0 का वैल्यू पता है 9 × 10⁻⁹, डी की वैल्यू पता है 0.30 × 0.30/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ गया, 10⁶ इंटू 2.5 माइनस 1.5 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 4 × 10⁵ वोल्ट/मीटर आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में अगेन आपने क्या निकालना है, 10 सेंटीमीटर में निकालना है। अब यहाँ पे एक इक्वेटोरियल लाइन है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपका, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 0.1 मीटर, ये आपको गिवन है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर की आपको यहाँ पे साइड गिवन है, एक Q1 से A से लेकर O तक का, O से लेकर B तक का 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, BZ निकालनी है और AZ निकालना है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, ये 15 है, ये 10 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, 0.18 मीटर आ जाएगा। पहले आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर्मूला अब आपको पता है पोटेंशियल का, Q1/4πε0 इंटू आर होता है, आर AZ लेंगे एक जगह और एक आर क्या लेंगे, BZ लेंगे। ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू Q एट Z पॉइंट पर हमने Q की वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस Z पॉइंट पर। ठीक है, तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, Q/4πε0 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया, Q1/4πε0 और AZ का स्क्वायर हो जाएगा। AZ कितना आया था आपके पास, AZ आपके पास 0.18 आया था, 0.18 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.416 × 10⁻⁶ वोल्ट/मीटर आ जाएगा। सिमिलरली आप EB को सॉल्व करेंगे, BZ आपके पास है 0.69 × 10⁴ वोल्ट/मीटर आएगा। अब आपको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, √EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस इंटू cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एंगल अगर आपके पास थीटा है तो दो एंगल कितने के इक्वल होंगे, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, तो दोनों को मिला के पर्टिकुलर एंगल कितना बनेगा, 2 थीटा का बनेगा। ठीक है, देखिए
तो फिगर से हमने देखा कॉस थीटा हम निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इट मीन्स ये हो गया आपके पास B/H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो आप देख लीजिएगा इस फिगर में बेस कितना है और हाइपोटेन्यूज कितना है, वहाँ से आपका निकल जाएगा कॉस थीटा। तो आपके पास 0.10 बाई 0.18 हो जाएगा। इसको सब सॉल्व करेंगे तो 5/9 दैट इज़ 0.556 आ जाएगा। और ये किसका होता है 0.556 कॉस, वो होता है 56.25 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, थीटा अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से 2 थीटा आपके पास आएगा, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 112.5। देखिए थीटा आपके पास 56.25 है, तो 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें कॉस से 2 थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो इसको क्या करेंगे, कॉस से 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे 112.5 पे। ये निकलेगी आपके कॉस टेबल से, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है उस टेबल से निकलेगी, या अपने मैथ्स के टीचर से ही पूछ सकते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया इस फॉर्मूले में √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। आपके पास E1 है, E2 है, और क्या कहते हैं कॉस थीटा की वैल्यू भी है। जब तीनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 6.6 × 10⁵ मीटर पर वोल्ट पर मीटर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में कहीं से भी दिक्कत आती है, तो आप पूछ सकते हैं। ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या कहते हैं, आप पूछ सकते हैं कहाँ से आई, अगर आपको कोई भी डाउट है। नहीं तो अदरवाइज आप अपनी मैथ्स के टीचर से ही पूछ सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू कैसे देते हैं, कहाँ से देते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगी